बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस। और वेजिटेबल राइस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो चावल और उसके साथ तकरीबन एक छोटे साइज़ की बंद गोभी यूज़ कर रही हूँ। गाजर हैं 2 अदद, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। शिमला मिर्च हैं 2 अदद, इनको भी क्यूब्स में काट लिया है। 2 ही आलू हैं दरमियाने साइज़ के, और मटर हैं तकरीबन 1 पाव। नमक है, वो हस्बे ज़ायका हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्चें हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और ज़ीरा 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और 2 अदद अंडे और 2 अदद चिकन क्यूब्स भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। साबुत गरम मसाले में है बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, लौंग है और तेज़ पत्ता है। इसको मैं चावल बॉईल करने में इस्तेमाल करूँगी। कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप ही मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। सबसे पहले हमने ऑयल डाल लिया जी। ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा भून लेंगे। इसको हमने तकरीबन इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, लहसुन की जो छेन सी होती है उसको हम ख़त्म करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। अभी मैंने इसके अंदर कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं डाला, जस्ट मैं पहले इसमें वेजिटेबल्स ही ऐड कर रही हूँ। आलू को हमने पकाना है कि आध गले से आलू हो जाए और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। आलू हमारे तकरीबन पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर। और मटर क्योंकि जब हम तेज़ आंच पे पकाते हैं तो ये फटना शुरू कर देते हैं, उछलते कूदते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको लगातार चम्मच इसके बीच में चलाते रहना है इस दौरान, ताकि कंटिन्यूली एक जगह पक के तो वो फटना ना शुरू हो जाए। देखिए, मटरों का कलर भी चेंज हो चुका है और आलू भी गल चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर। गाजर को भी हमने बस शैलो सा फ्राई करना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है सब्ज़ी। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें नमक यूज़ करेंगे। सारा नमक मैं नहीं डाल रही हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के था, और उसमें से तकरीबन हाफ़ मैंने इसमें डाला है और हाफ़ जो है मैं चावलों में ऐड करूँगी अलग से। अभी काली मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ऐसे पकाना है कि सब्ज़ियाँ बिल्कुल गल ना जाएं, इसलिए कंटिन्यूली चम्मच इसमें चलाते रहना है। अभी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है आप बिल्कुल लास्ट पे भी डाल सकते हैं, जब आप इसको चावल के साथ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, उस टाइम पे भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ी क्रिस्पी टाइप पसंद है। क्योंकि बच्चों ने खाना है तो बच्चों को थोड़ा मतलब पक्की हुई ही ठीक लगती है।
अंडे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अंडों में मैंने कोई भी चीज़ नहीं ऐड की है, जस्ट मैं अंडे ऐड करके इसको तेज़ी से मिक्स करूँगी ताकि एक जगह पे उसकी गुठली ना बन जाए और वो सारा इस बैटर के अंदर अंडा एक जैसा मिक्सअप हो जाए। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इतना इस तरीके से मैंने पकाया कि पानी सब्जियों ने ज़्यादा नहीं छोड़ा और वो हल्का फुल्का सा बस पक गई हैं। बिल्कुल गली हुई भी नहीं है और कच्ची कच्ची भी नहीं है। बस हमारा ये मटेरियल तैयार हो चुका है। अभी हम चावल की तैयारी करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 5 गिलास पानी है। उसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब हम साबुत गरम मसाला जो है वो भी डाल देंगे। और चिकन क्यूब्स भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको ढक्कन दे के उबाल आने तक पकाना है। यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया था और चावल डालने का जो स्टेप है वो मिस हो गया था सारा। और ये चावल बॉईल होके बिल्कुल यानी कि एक कनी बॉईल की है मैंने और उसके बाद मैं इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। अभी चावल बिल्कुल पके हुए नहीं हैं, कच्चे चावल हैं। और एक बॉईल मैंने दिया इसको तेज़ आंच पे और पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया था। तो अभी हम इसके अंदर ये मसाला मिक्स करेंगे और इसको फिर 5 से 7 मिनट का 5-6 मिनट का इसको हम दम पे लगा देंगे। ये चावल बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत लाइट सा टेस्ट होता है और वैसे भी खाने में हल्के फुल्के से रहते हैं। तो जब कुछ फीका हल्का फुल्का सा खाने को मन हो तो ये वेजिटेबल राइस बहुत मज़ा करते हैं। उसके साथ मतलब इनका फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि इसके साथ हमें सलाद या रायता वगैरह की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमने इसको मिक्स कर लिया और हम इसको दम पे लगाएंगे। ये देखिए जनाब, चावल हमारे दम आ चुके हैं और बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं और बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।